ओके, नामदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स में चूँकि हम अपना अब वी आर एट द क्लोज ऑफ आवर एक्टिविटीज़, जहाँ पे एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा ना, 1 to 7 का मैथ्स हम सारा कंपाइल कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, वर्क बुक्स एंड एवरीथिंग अराउंड देम एंड टीचर्स ट्रेनिंग एंड असेसमेंट्स एंड ऑल दैट, ताकि हम अगले मार्च से अपने स्कूल में, किसी भी स्कूल में वो कर सकें। तो इट वाज गुड दैट ट्रिगर्ड बाय हमारे जो दोस्त हैं चौधरी शबीर साहब कि मैथ्स इन 21st सेंचुरी पढ़ाया कैसे जाना चाहिए। तो हमने चूँकि इस पे फिर लगाया हफ्ता 10 दिन टू recap our things and to get to know some fresh research के वाकई वो हमने भी जो कुछ पढ़ा था 2 साल पहले पढ़ा था, फिर हम लगे रहे अपने टूल्स को कॉन्फ़िगर करने, टीचर्स ट्रेनिंग करने एंड ऑल दैट। आर वी स्टिल रेलेवेंट? कोविड ने हो सकता है हालात बिल्कुल ही चेंज कर दिए हूँ, होम स्कूलिंग हैज़ गॉन 200% अप इन द वर्ल्ड वाइड। तो वहाँ से इन दैट प्रेपरेशन जो हमने एक दिन का सेमिनार भी किया AJK में, जो 10 मिनट में हम सेशन की टेक अवेज रिकॉर्ड अपने लिए करना चाह रहे हैं, वो ये हैं कि वी आर इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 टाइम। पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, 2, 3 हम उनको कहते हैं जो शुरू में इंसान, मैं मिसाल के तौर पर तारो यकदम जब हल चलाने पे आया तो एक बंदा जो एक हल चलाता था फिर ट्रैक्टर आ गया तो वॉज मल्टीपल टाइम्स मोर, मतलब 10-11 गुना चीज़ बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे हम जब मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था तो उसमें एक पार्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी होता है, तो उस वक्त भी लिखा हुआ था कि फ़लाँ फ़लाँ मुल्क में, न्यूजीलैंड और उधर में एक बंदा ऑन द एवरेज 200 काउज मिल्क कर लेता है, राइट, इन वन टाइम। अगर वो काउज 2 दफ़ा मिल्क होती है, क्योंकि वो मशीनें लगी हुई हैं और काइंड ऑफ उसने ऐसे उसको करना होता है उनके एडर्स पे, निपल्स पे, एंड देन ही स्टार्ट्स द मशीन एंड इट स्टार्ट वर्किंग। और ऑटोमेशन इस लेवल पे तो चीज़ें इंसान का जो करना है, द टाइम सेविंग इज़ ह्यूज बिटवीन अ पर्सन प्लोइंग एंड अ ट्रैक्टर प्लोइंग। फिर अगली स्टेज आ गई जब स्टीम इंजन आ गए, फिर कंप्यूटर आ गया, फिर कंप्यूटर के बाद चौथी स्टेज हमारी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है कि अब कंप्यूटिंग पावर इतनी ज़्यादा हो गई है और डेटा से आप इतना नॉलेज सिफ्ट आउट कर सकते हो, द थिंग्स दैट यू कैन सी एट द डेप्थ वेयर ह्यूमन माइंड कैन नॉट सी। तो जब से इंसान ने ऐसी मशीनें ईजाद कर ली हैं जो इंसान को हरा देती हैं इन इंटेलेक्चुअल परसूट्स, फॉर एग्जांपल चेस में इंसान को हरा दिया, गो गेम में इंसान को हरा दिया, IBM वाटसन एंड ऑल दिस थिंग। तो क्या अब भी मैथ उसी तरह पढ़ना है क्या? ये सवाल था ना, मैथ्स इन 21st सेंचुरी। तो उसमें देयर वर 2 इंटरेस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट्स एंड काइंड ऑफ नॉट स्कूल ऑफ थॉट्स बट काइंड ऑफ व्यूज़ जिससे हमने अपना वो करना है। वो एक ये है कि मैथ विच यूज्ड टू बी टॉट वाज मोस्टली अबाउट कंप्यूटिंग मैथ्स। हमें ऐसे ही पढ़ाया जाता रहा है, या 300 साल पहले ये ठीक था कि यार ये 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व करके दिखाओ भला, या एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, इसके भला 3 रूट निकाल के दिखाओ, ठीक। तो दैट यूज्ड टू बी मैथ्स। लेकिन सिर्फ वो मैथ है तो नहीं, हमें पता है कि मैथ ये होता है कि मैंने मिसाल के तौर पे कोई भी अपने किचन में बजट 30,000 है मेरा, तो मैं कह रहा हूँ कि यार कैन आई ब्रिंग इट डाउन टू लेट्स से 25,000, तो मैं क्या चीज़ करूँ? तो मैं जो उसका एक एनालिसिस करना शुरू कर देता हूँ, प्राइसेस देखता हूँ, फलाना करता हूँ, रेशोज देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि व्हाट इज़ नेसेसरी फलाना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ना। या मैंने अपना ये हमने फ़र्ज़ करें ये एक्वेरियम खाली पड़ा हुआ, तो यार ये एक्वेरियम रन करना हो तो मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या होगी? तो अच्छा जी एक्वेरियम चलता कैसे, पहले तो एक रियल लाइफ में ये पता होगा चलता कैसे है। अच्छा इसका पानी जो है वो क्या डेली चेंज होता है, मंथली भी चेंज होता है, या डेली कितना चेंज होता है, 1/6 चेंज होता है, सारा चेंज होता है एंड ऑल दैट। तो वो मैं एक मॉडल पहले बनाता हूँ, I analyze the stuff, I define my question first of all, then analyze it, and फिर मैं compute पे आता हूँ। compute करने के बाद फिर मैं देखता हूँ does it make sense and then feedback। हम जो तीसरा पार्ट है ना compute, this used to be the math, traditionally हमें इस तरह पढ़ाया गया, लेकिन अब ये compute वाला पार्ट तो कंप्यूटर हमसे बेहतर कर लेते हैं। as soon as we define our question and analyze it and make some mathematical model out of it, तो वो जितनी भी कॉम्प्लेक्स हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं या मैट्रिसेस बनाते हैं, फलाने बनाते हैं, वो कंप्यूटर को दे दो, कंप्यूटर सॉल्व करके दूसरा यकदम आपको दे देता है। तो द लॉट ऑफ दैट कंप्यूट पार्ट नाउ गोज टू मशीन। तो अभी कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करना हो इंक्लूडिंग दिस मैथ्स टीचिंग, तो आपने देखना ये है कि मशीन और बंदा मिल के
what can they deliver for that purpose. And the purpose is decision making in life. Purpose is not to learn the compute only. तो एक तो ये पार्ट है कि दिस यूज टू बी डिफाइन, एनालाइज, कंप्यूट इतना होता था, तो हम सारा कंप्यूट ही पढ़ते थे 90%, और इवेल्युएट, चेक बैक थोड़ा बहुत किसी चीज में पढ़ते थे. अब ये ऐसे नहीं है. अब इट इज डिफाइंड एंड एनालाइज. कंप्यूट predominantly goes to machine and check back to human experts and also machine. तो एक ये बात है. दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है which we have taken from the world's renowned, the second Darwin जिसको बोलते हैं, यानी E.O. Wilson से. अब वो बायोलॉजिस्ट है, टॉप का बायोलॉजिस्ट है, डाइड फ्यू ईयर्स बैक, जिसको द एंट मैन कहते हैं मेरी मिकोलॉजी में. तो उन्होंने कहा कि मैं इतना लैंडमार्क बंदा है ना जिसने नॉलेज अपनी बाउंड्री को पुश किया है, तो ज़ाहिर मैथ्स की मदद से ही पुश किया है. तो ही एसोसिएटेड मैथमेटिशियन, बट ही डिडंट नो मच मैथ हिमसेल्फ. सादा 10वीं 12वीं का कैलकुलस आता था, बट उससे आगे का मैथ जो है, द कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स, उनको नहीं आता. तो उनके दो बड़े अच्छे प्रिंसिपल हैं. ही रोट अ बुक जो पढ़ने के ताल्लुक़ रखती है, जो हमने भी पढ़नी है, हमें पढ़नी चाहिए एज अ टीम. वो लेटर्स टू द यंग साइंटिस्ट्स, क्योंकि वो बड़े बंदे हैं और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बात के क्या. तो उनमें जो दूसरा लेटर है ना, वो है मैथ्स. तो वो जो है उसमें उन्होंने लिखा है कि देखें, देयर आर 2 प्रिंसिपल्स दैट कम आउट. वन इज कि हर साइंटिस्ट को या किसी फील्ड वाले बंदे को मैथमेटिशियन मिल जाता है आराम से, ठीक है, बट इट्स नॉट अदर वेज अराउंड. ये नहीं होता कि मैथ मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है तो मैं किसी मसले को सॉल्व भी कर सकूंगा. आई नीड सम डोमेन पर्सन कि मेरा मैथ कितने यूज होता है भाई, आई कैन हेल्प यू. सो आपको किसी डोमेन का अच्छा पता होना चाहिए, मैथमेटिशियंस आपको मिल जाएंगे, राइट. डोंट गेट डिटर्ड बाय दिस. दूसरा रूल जो इसको कॉम्पनसेट, एक किस्म कॉम्प्लीमेंट करता है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि आपको, साइंटिस्ट हैं या टीचर हैं, जिस लेवल का आपको मैथ आता है ना, 10वीं का तक का आता है, 12वीं तक का आता है, कैलकुलस का तक का आता है, आपको नहीं गेम थ्योरी, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं आती, आप कहते हैं बस यार मुझे तो इतना क्या आता है, उसी लेवल ऑफ मैथ्स पे आपको एक ऐसा फील्ड मिल जाएगा जिसमें आप एक्सेलेंस लेवल पे पहुंच सकते हैं. दैट मैथ इज गुड इनफ, बट जस्ट फाइंड अ फील्ड जिसको उतना की मैथ चाहिए, राइट. मतलब आप अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिजाइन और उसमें जाते हैं तो ढेर मैथ चाहिए होगा, हो सकता है, या सेल सिग्नलिंग पे जाते हैं तो हो सकता है ढेर मैथ चाहिए हो, तो आप फिर वो फील्ड नहीं आपका. लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर आपको ऐसा फील्ड ना मिले जिसमें आप एक्सेल ना करें. तो फाइंड आउट देन द रेलेवेंट फील्ड अकॉर्डिंग टू योर मैथ्स. वेरी गुड. इन द मतलब वो, तो अब उससे ये बातें निकली. फिर हमने देखा जो बोलर की किताबें देखी और रिसर्च देखी फ्रॉम US यूनिवर्सिटीज़. तो जो नतीजा निकला वो ये निकला कि जब हम मैथ अपना डिज़ाइन करें, जो हमने लार्जली कर लिया है, बट वी हैव टू काइंड ऑफ ऐड फ्यू थिंग्स इनटू इट, वो ये है कि जब हम मैथ करवाते हैं तो एक तो उसका मकसद समझें कि मकसद उसका अब चेंज हो गया हुआ है. इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. कब से चेंज हो गया, बट इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट्स नॉट काइंड ऑफ जस्ट लर्निंग हाउ 1/2 + 1/3 वर्क्स, ठीक है ना. वो तो बहुत ही प्रिलिमिनरी एक बात है, वो तो 3-4 क्लास में भी, 6ठी तक सारे वो फंडामेंटल्स पूरे हो जाते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द रियल वर्ल्ड, या उसको समझ लें, मैं इसको कह रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग इन द रियल वर्ल्ड में क्या हेल्प करेगा. तो जब डिसीजन मेकिंग इन द रियल वर्ल्ड है ना, तो अकेला बंदा तो नहीं करता, उसके लिए तो शावर बैनहुम, यू हैव टू वर्क विद पीपल. तो वो जो डिसीजन मेकिंग करने में चीज़ें चाहिए ना, आई हैव टू लिसन टू अदर्स, आई हैव टू appreciate the idea, I have to find out this idea might not work for the reasons that I am thinking in my mind. I have to share the idea, I have to be part of the team, and I have to sometimes wait and maybe sleep on it or wait for weeks and days कि यार आइडिया समझ में नहीं आ रहा, I need more research. तो आपको एक पेशेंस चाहिए, आपको एक ग्रिट चाहिए, आपको एक परसिवेरेंस, आपको एक टॉलरेंस, और फिर आके वो कॉन्फिडेंस आता है कि यार हम लगे रहे, फिर हमें 2 हफ्ते लगे रहे. तो ये जो रियल लाइफ की डिसीजन मेकिंग में ये चीजें आती हैं, वो सारी मैथ के थ्रू करवानी है. गॉट द पॉइंट. तो फिर उन्होंने कैसे करवानी है, कैसे वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट, कि आप जो मैथ करवा रहे हैं उसमें हम सिर्फ एक्सरसाइज की हद तक रहते हैं. सिखा दिया ये सेट है और सेट के 4 सवाल निकल दिए.
इससे अगली चीज़ है प्रॉब्लम, कि मैं एक ये जो प्रॉब्लम था किचन का, मैंने बजट अपने घर का कैसे ठीक करना है, या मेरा ये कितने पे लगेगा, या मैं एक मोटरसाइकिल ले लूँ या ना लूँ, व्हाट इज द रनिंग कॉस्ट, मैं अब्बा जी को कितने पैसे कहूँ कि इतने मुझे फिर चाहिए होंगे टू रन द कॉस्ट, समझ आ गई? ये एक प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम जो है इसका पढ़ के अप फ्रंट आपको सोल्यूशन नहीं पता होता। You have to find out strategies and work on it and try to understand it and try to see the linkages between the things and information and use your domain knowledge of some domain knowledge कि यार इसके लिए तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये मशीन कंज्यूम कितना करती है, ये किस रेशियो से ये काम हो रहा है, ये वर्सेस ये कितने टाइम्स होता भी है कि नहीं होता, समझ आ गई ना। तो प्रॉब्लम्स के लेवल पे उसे लेके जाना पड़ेगा आपको कि उसको ये वो जमा भी कर लेता है, तफरीक कर लेता है, ज़रब भी कर लेता है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि इन दिस बजट मैं कितनी शर्टें पैंटें और टोपियाँ खरीदूँ कि मैं हफ्ते में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में स्कूल जा सकूँ। ठीक है। तीसरा मसला है प्रोजेक्ट्स। द थर्ड लेवल इज प्रोजेक्ट्स, कि आप कोई ऐसी चीज़ विच विल इन्वॉल्व रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग फॉर अ फैमिली, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर स्ट्रीट, कि जी मैंने तो ऑडी गौड़ी खरीदनी है एंड 10 ईयर्स तो मैं कितनी सेविंग करूं तो क्या होगा, तो एक डिसीजन होगा ना कि ये प्राइस है, ये फलाना है, ठीक। या मैंने अपने स्कूल, अपनी लोकेलिटी के लिए प्राइमरी स्कूल प्लान करना है, मॉन्टेसरी प्लान करना है, तो व्हाट शुड आई डू, मेरी प्लानिंग में क्या क्या आएगा, हाउ मच विल इट कॉस्ट मी, तो मैंने देखूंगा ना पॉपुलेशन कितनी है, बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे दाखिल कितने हैं, कंपटीशन कितना है, मेरे पास उस परसेंटेज में कितने ट्रैक कर लूँगा मैं कितनी देर में। तो अब नाउ इट विल नॉट बी इन वन आइट्रेशन, इट विल गो फॉर वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स एंड समटाइम मोर, और इट इज़ नॉट वन पर्सन जॉब, ये कई बंदे करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट बनेगा, फलाना बनेगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड, या फलान जगह पे ट्रैफिक की कंजेस्शन क्यों होती है, कैन आई सॉल्व इट। तो ये प्रोजेक्ट्स है। तो अ गुड मिक्स ऑफ एक्टिविटीज़ पे तो हम हैं ही, सारे टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ भी नहीं है, गुड मिक्स ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रोजेक्ट्स। प्रॉब्लम में फिर गेम्स और पजल्स भी आती हैं, क्योंकि अप फ्रंट उनका सोल्यूशन नहीं होता कि यार फिर भेड़िया और मिसाल के तौर पे बकरी और घास वाली ओल्ड स्टोरीज है ना, कि वो कैसे क्रॉस करेगा फिर, राइट, नदी को, कुछ दो चीज़ें एट द सेम टाइम जा सकते हैं, मुझे होते, तो वो पजल और वो फलाना, उसमें भी आप कोई कॉन्टेक्स्ट करते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट आता है उसमें तो आप ढेर सारे साइंस या सोशल साइंस या रिलीजन या फैमिली का पूरा एक मसला कर रहे होते हैं ना, दैट इज वेयर यू कैन इंटीग्रेट इट विद अदर सब्जेक्ट्स। यार अभी साइंस की इसने लाइट पढ़ ली है, फलां पढ़ ली है, फूड पढ़ ली है, तो मैं इसको फूड के अराउंड क्यों ना दे दूं, मैं इसको स्पोर्ट्स के अराउंड क्यों ना कर लूं, मैं इसको इलेक्शंस के अराउंड क्यों ना कर लूं, मैं इसको पावर कंजम्पशन के अराउंड क्यों ना कर लूं, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है हमारे रियल लाइफ के, समझ आ गई। तो हमने अपनी एक्टिविटीज में एटलीस्ट देयर शुड बी इन अ मंथ अ प्रोजेक्ट और इन 2 months अ प्रोजेक्ट। साल में 4-5 प्रोजेक्ट बच्चे ने किए हों, उस प्रोजेक्ट का मकसद अब समझ रहे हैं, मल्टीपल मकासद, कि उसमें वो बच्चा रियल लाइफ की वो चीजें वर्किंग टुगेदर, और जब वो प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट कर लेता है तो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है ना, वो चाहिए, ओ यस वी हैव डन इट। एक्टिविटीज में तो आप उसी को बार बार कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से, जमा तफरीक सराना ज़रब तकसीम, तो वो है कि वो आपकी प्रोफिशिएंसी हो गई, ठीक है, नाउ यू कैन डू दैट, बट कैन यू अप्लाई दैट, ठीक। तो व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग एट द प्रॉब्लम और द प्रोजेक्ट लेवल, दैट इज वेयर द इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस विद अदर सब्जेक्ट्स। तो उधर जब हम करेंगे, उधर हम साइंस कर रहे हैं, इधर मैथ्स कर रहे हैं, और मैथ्स में हम वो प्रॉब्लम डाल रहे हैं, तो वी विल सी इन आवर कैलेंडर कि इस वक्त तक वो सोशल साइंसेज में ये पढ़ चुका है, उसमें ये पढ़ चुका है, तो हम प्रॉब्लम ऐसा क्यों ना डिजाइन कर जो तीनों को लेके चले। दैट मेक्स द इंटायर सिस्टम ओवरऑल एफिशिएंट, के प्रॉब्लम में वो पिछली सारी चीजें रिवाइज होकर अप्लाई भी हो रही हैं, पिछली सारी चीजें विच शी इज यूजिंग इन लैंग्वेज, इन साइंस, इन फलाना। बात समझ आ गई आपको? तो दिस पाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज हम 100% वो एक्टिविटीज एक्सरसाइज करवाते भी रहें, इट माइट बी गुड फॉर grades, but it's no good for life, it's no good for decision making, no good for the confidence or personality development. तो confidence, personality development, great, working with others, teamwork, ये सारा मैथ्स की आउटकम है जिसको हमने रेलिगेट किया हुआ है। तो ये बातें हमने सीखी। दूसरी एक बात जो नंबर 1 which was coming again and again was, ये तो एक था कि रिसर्च टीम ने ये करना है, एक कंपोनेंट है कि टीचर ने क्या करना है। टीचर का ये आया था कि टीचर को बुनियादी कॉन्सेप्ट अगर आपने कर लिए हैं, जो कि 10-12 घंटों में भी हो जाते हैं, बुनियादी कॉन्सेप्ट भी बहुत थोड़े हैं, लेकिन वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो एक्सुबरेंस
और लव ऑफ मैथ रिफ्लेक्ट हो। अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज बुझी हुई है ना, तो फिर वो रेडियंस जाती ही नहीं है, वो बच्चा समझता, वो मैथ को वो काइंड ऑफ वो जॉय क्रिएट ही नहीं होती। टीचर के लिए ये जरूरी। दूसरी, टीचर के लिए एक बात जरूरी है कि टीचर जर्नल लाजमी लिखे कि मैंने जो मैथ पढ़ाया था, जब मैंने इस तरह किया तो ये काफ़ी सारे बच्चों को समझ आ गया या नहीं आया, जब मैंने इस तरह किया तो वो बच्चों ने इंजॉय किया, या उस बच्चे ने आके ये सवाल समझा, मैंने बताना ये कोशिश की थी, उसने ये समझा। ये जो जर्नल है ना, एवरी डे एट द एंड ऑफ द रिकवर्ड डेट, दिस इज योर फीडबैक लूप। ये मैथ्स में दूसरी चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स इज लिटिल डिटेल्ड। ये टीचर में तो ये दो बात होती है, और टीचर कम से कम ऐसी कोई चीज़ ना करे जो नेगेटिविटी क्रिएट करती है, ऐसे लफ्ज़ ना बोले, ऐसे। तीसरी बात है कि इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। वो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं, मैथ रिच इन्वायरमेंट, कि वो पजल्स और वो चीज़ें और टूल्स नज़र आए, राइट। और मैनिपुलेटिव्स और गेम्स और इन चीज़ों के बगैर नहीं, वो मैथ को अपने इंजॉयमेंट नहीं बनाया। जिस चीज़ में का शौक, आमादगी नहीं पैदा होती, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। तीसरी बात ये जो है वो ये है कि हम समझते हैं कि यार बाकी सब्जेक्ट में तो ठीक है, आपने हीरो से कनेक्ट करना है और आपने स्टोरी से कनेक्ट करना है, मैथ्स में नहीं। मैथ्स नो, नॉट एट ऑल। रिसर्च इसका नहीं कहती, रिसर्च उसी तरह ही इसमें कहती है कि इंट्रोड्यूस हाउ गॉस डिड इट, इंट्रोड्यूस हाउ खयाम ट्रायंगल वर्क्स, इंट्रोड्यूस हाउ अल्बेरूनी डू दिस, ताकि उस बच्चे में वो एक कैरेक्टर आता है कि ही वाज अ ह्यूमन लाइक अस, ही थॉट अबाउट इट एंड वर्कड ऑन इट टू फाइंड आउट। मतलब एक बंदा था एंड्रयू वाइज, वो 6 साल एक मसले पे लगा रहा, एंड उसने कहा जब मुझे अब समझ आ गया मैं करता हूँ, जब किया तो नहीं हो सका उसके फरमाज प्रॉब्लम। He took another 1 year to do that. ये स्टोरी उन्हें बतानी है, तो including the stories of the heroes in the maths is extremely important because they build that model in the child कि अच्छा ऐसे भी होता है, या how that big guy arrived at that solution। समझ आ गई बात? तो ये हम मिस कर रहे थे। रोल प्ले, लैंग्वेज, डिस्कशन, इवन उसको कहते हैं द लिविंग बुक, द स्टोरी, वो मैथ्स में भी उसी तरह ही जरूरी है, क्योंकि वही चीजें फिर आपको डिसीजन मेकिंग में काम आती हैं। माशाअल्लाह।